Welcome to our channel Health Bar. In this video we will see how to perform CPR on infants. Who is considered as infants? Someone who is less than 1 year. तो यहाँ पे कैटेगरी इन्फेंट है तो हम हैंड टेक्निक नहीं यूज़ करेंगे, वी विल बी यूजिंग दी 2 फिंगर टेक्निक. और कहाँ पे हमें इसे प्लेस करना है? ऑन दी सेंटर ऑफ दी चेस्ट. ठीक है, मेक एन इमेजिनरी निप्पल लाइन और द अपर हाफ ऑफ दी स्टर्नम और दी ब्रेस्ट बोन. फिंगर्स आपकी कौन सी होंगी? द मिडिल फिंगर एंड द इंडेक्स फिंगर. एंड मेक श्योर योर फिंगर्स आर फर्म एंड रिजिड. इस तरीके से बेंड नहीं होनी चाहिए. तो रेस्क्यूअर अगर सिंगल है तो रेशियो रहेगा 15:2 और अगर रेस्क्यूअर डबल है तो भी रेशियो रहेगा 15:2 विच मीन्स 15 कंप्रेशंस एंड 2 ब्रेथ. फिंगर्स को इस तरीके से प्लेस किया, फर्म किया और रिजिड किया फिंगर्स को, और फिर नॉन स्टॉप 15 कंप्रेशंस आपको देने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से आपको पुश हार्ड एंड पुश फास्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए आपको 15 नॉन स्टॉप कंप्रेशन देने हैं एट अ डेप्थ ऑफ 4 सेंटीमीटर और 1.5 इंचेस. एंड वाइल डूइंग द कंप्रेशन मेक श्योर दैट लेट द चेस्ट रिकॉइल. चेस्ट को पूरा रिकॉइल होने देना है. ठीक है, तो ये एक तरीका होता है 2 फिंगर टेक्निक. अगर आपको लग रहा है कि आप 2 फिंगर टेक्निक से एडिक्वेट डेप्थ को अचीव नहीं कर पा रहे हो, विच मीन्स 4 सेंटीमीटर की डेप्थ आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, देन यू कैन ऑल्सो यूज़ 2 थंब एनसर्कलिंग टेक्निक. इस तरीके से आपको इन्फेंट को होल्ड करना है और आपके दोनों थंब आएंगे ऑन द सेंटर ऑफ द चेस्ट और आप इस तरीके से कंप्रेशन दे सकते हो. तो ये जो टेक्निक है आप ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हो 2 फिंगर टेक्निक की जगह पे अगर आप एडिक्वेट डेप्थ को अचीव नहीं कर पा रहे हो. एंड सेकेंडली ये टेक्निक इसलिए भी होती है जब 2 रेस्क्यूअर होते हैं. तो एक रेस्क्यूअर जो कंप्रेशन पे होता है वो फुट एंड पे होता है और जो सेकेंड रेस्क्यूअर जो ब्रीदिंग देगा वो हेड एंड पे होता है. तो इस तरीके से हम कंप्रेशंस देते हैं. ध्यान रखिएगा, अगर केस विटनेस है, मतलब अगर आपने विटनेस किया इन्फेंट को कोलैप्स होते हुए देखा है या बेहोश होते हुए देखा है, तो सबसे पहले आप ईएमएस एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद ही आप सीपीआर स्टार्ट करेंगे. पर अगर केस अनविटनेस है तब आप सबसे पहले 5 साइकिल ऑफ सीपीआर परफॉर्म करेंगे, देन ओनली यू विल एक्टिवेट दी ईएमएस. नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू गिव और प्रोवाइड ब्रीदिंग. तो इन्फेंट में जिस तरह से अडल्ट में 2 टेक्निक होती है, एक माउथ टू माउथ और एक बैग मास्क डिवाइस के थ्रू, सेम इन्फेंट में भी वैसी होती है. फर्स्टली हम देखेंगे कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग हम कैसे देते हैं. तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग में आपको क्या करना है, अपने एक हाथ को ऐसे फोरहेड पे इस तरीके से प्लेस करना है और बेबी के हेड को इस तरह से लिफ्ट करना है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट. पर यहाँ पे आप देख सकते हो सरकमफ्रेंस कम है तो आपको अपने माउथ से नोज और माउथ दोनों को कवर करना है, मेकिंग एन एयर टाइट सील इस तरीके से. तो जब आप ब्रेथ दे रहे हैं कंप्रेशंस के साथ पे, तो वहाँ पे टाइम गैप कितना होगा 2 ब्रेथ्स के बीच में? जस्ट फॉर 1 सेकेंड. पर अगर आप बिना कंप्रेशन के ब्रेथ दे रहे हैं, विच मीन्स कि कंप्रेशन नहीं चल रहा है, खाली रेस्क्यू ब्रेथ अगर आप दे रहे हैं, तो वहाँ पे 2 ब्रेथ के बीच टाइम गैप कितना होगा? 2 to 3 सेकेंड्स का. यहाँ पे टाइम गैप को बढ़ा क्यों दिया गया है? टू प्रिवेंट फ्रॉम हाइपर वेंटिलेशन. द नेक्स्ट टेक्निक इज टू प्रोवाइड ब्रीदिंग थ्रू दी बैग मास्क डिवाइस. तो बैग मास्क डिवाइस को हम जब भी यूज़ करते हैं हमेशा हेड एंड की तरफ से करते हैं. तो आप इस तरीके से नोज और माउथ के ऊपर आप बैग मास्क को प्लेस करेंगे. अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से आप मास्क को और चिन को होल्ड करते हुए हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करेंगे और जो बैग है वो आपके डोमिनेंट हैंड में इस तरीके से होगा और आप इसको आप 1/3 स्क्वीज़ करेंगे. स्क्वीज़ करते ही जैसी एक ब्रेथ दी, लुक फॉर द चेस्ट राइज. चेस्ट राइज हुआ कि नहीं, उसके बाद वेट करेंगे 2 to 3 सेकेंड्स, 1,1000 2 1,000 3 1,000. उसके बाद सेकेंड ब्रेथ आप इस तरीके से डिलीवर करेंगे. ऑल राइट, तो ये तरीका होता है हमारा ब्रेथ को डिलीवर करने का. सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू परफॉर्म कंप्रेशन एंड ब्रीदिंग. लास्टली वी विल सी हाउ टू ऑपरेट AED मशीन. सो एज सून एज द AED मशीन अराइव्स यू हैव टू यूज इट विदाउट डिलेइंग. और इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, वेदर इट्स अ अडल्ट और अ चाइल्ड. इसको ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मशीन को आप जैसे ही बैग से निकालेंगे आप इसको स्विच ऑन करेंगे. Apply pads to patient's bare chest. Plug in pads connector next to flashing light.
तो जैसा इसने कमांड दिया, सबसे पहले हमें क्या करना है, पैड्स को अटैच करना है। तो आप पैड्स को जैसे ही बैग से निकालेंगे आपको इस तरह के 2 पैड मिलेंगे, विच इज़ दी सेट ऑफ 1 पैड, जिसमें कि पहले ही से इंडिकेशन दी होती है कि इसे हमें कहाँ पे लगाना होता है। तो ये जो फर्स्ट है आप इसको देख सकते हैं, इसे कहाँ में लगाना है, सेंटर ऑफ द चेस्ट विच इज़ द एंटीरियर एस्पेक्ट। और ये जो सेकेंड पैड है इसे हमें कहाँ लगाना है, ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। और फिर कनेक्टर को हमें इसे कनेक्ट कर देना है। तो जैसे ही आपको प्रॉम्प्ट करेगा शॉक डिलीवर करने के लिए, ये शॉक का बटन ब्लिंक करने लगेगा, इसको आपको प्रेस कर देना है। So this is how we use the AD device, which is the automated external defibrillator. Keep in mind that when you are using the AD machine, always switch it on first, then only attach the pad. अगर आप बिना स्विच ऑन किए आप AD पैड्स को अटैच कर दोगे तो आप इसके कमांड्स को फॉलो नहीं कर पाओगे। So I hope that you all are clear about how to perform CPR and how to use the AD machine. Thank you.